Welcome students in Subhas English School digital lecture. Students, as we learned in our last video in part 3 about states of matter, and today we will continue this topic. Now we will discuss about interconversion of states of matter. So let's start. Interconversion of states of matter, the process in which matters changes from one state to another state and regain their initial state by changing temperature and pressure under suitable condition. यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मैटर की स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है और वो अपनी जो इनिशियल स्टेज है वो वापस प्राप्त कर लेता है। और ये कब होता है? जब हम उस मैटर के टेम्परेचर या प्रेशर को कन्वर्ट करें या चेंज कर दें, तो वो उसकी स्टेट एक से दूसरे में चेंज हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे फर्स्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, सेकंड इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, फ्यूजन, फ्रीजिंग, डिपोजिशन एटसेट्रा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी मैटर का टेम्परेचर चेंज करें तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर हम किसी सब्सटेंस का प्रेशर चेंज करें तो उसकी स्टेट में भी परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पर हम इन सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। Students, as we know that matter around us are found in three different states: solid, liquid and gas, and these three states are differ to each other with respect to interparticle space only, and their states can be changes by changing their temperature and pressure. Student, हमारे चारों ओर जो भी मैटर पाए जाते हैं वो थ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन मैटर की जो स्टेट अलग अलग होती है उसका मेन रीजन होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो डिफरेंट होता है। सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होता है, लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस इंटरमीडिएट होता है और गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है। वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन 4 वेज। मैटर की स्टेट को हम 4 तरीके से बदल सकते हैं। फर्स्ट वे इज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सेकंड वे इज रिवर्स ऑफ फर्स्ट वे, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। थर्ड वे सॉलिड टू गैस एंड फोर्थ वे इज रिवर्स ऑफ थर्ड वे, गैस टू सॉलिड। यानी फर्स्ट वे में हम जो है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी मैटर की स्टेट को। सेकंड वे में गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। थर्ड वे में हम सॉलिड से गैस में, और फोर्थ वे में हम जो है गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर वी विल डिस्कस वन बाय वन दिस वे। यहाँ पर हम इन सारे तरीकों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सो इन फर्स्ट वे, if we keep some ice in a container and kept it open air, then it melts after some time by getting heat from surroundings. This change takes place because of change in increase of interparticle space and reducing interparticle force. यदि हम किसी बीकर में कुछ आइस रखें और उस बीकर को हवा में खुला रख दें तो हम देखेंगे कुछ समय बाद वो आइस जो है मेल्ट होकर के लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कारण है कि ये जो आइस है अपने सराउंडिंग आसपास के एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर गेन करती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कारण क्या है कि जैसे ये टेम्परेचर गेन करती है तो जो सॉलिड आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बढ़ जाता है और उनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है और इस तरह से सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम जो है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी आइस जो थी
वो वाटर में कन्वर्ट हुई है। अब हम वाटर से वाटर वेपर यानी गैस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली इफ ए लिक्विड इज हीटेड इट कन्वर्टेड इनटू गैस मीन्स वाटर वेपर। दिस चेंज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन फर्दर इंक्रीज इन इंटरपार्टिकल स्पेस एंड फर्दर रिड्यूसिंग इंटरपार्टिकल फोर्स। जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। उसका कारण है जैसे ही हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है और इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकंड वे में हम क्या करेंगे, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं अगर हम किसी बर्तन में वाटर को बॉईल करते हैं तो हम देखते हैं वो वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर हम उस समय वो वाटर वेपर जो निकल रही है अगर हम किसी लिड से उसको ढक के रख दें तो हम देखते हैं उस लिड के नीचे हमें कुछ वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती है। इसका रीजन ये है कि जब वाटर वेपर किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है यानी कि ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑन कूलिंग और रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑफ गैस or water vapor, the kinetic energy of particle becomes less and they vibrate less and force of attraction becomes more and particle can slide over each other. In this way gas converted into liquid। यानी कि जब हम किसी लिक्विड को किसी गैस को कूल करते हैं यानी उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होना कम हो जाते हैं और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है और वो धीरे धीरे जो है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली ऑन फर्दर कूलिंग लिक्विड, अब गैस से जब हमारा जो लिक्विड बना यानी कि वाटर वेपर से वाटर बना, अगर इस वाटर को और हम ठंडा कर दें यानी किसी फ्रिज वगैरह में रख दे तो हम देखेंगे वो आइस यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑन फर्दर कूलिंग लिक्विड मीन्स वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर बिकम्स वेरी वेरी लेस। जब हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं यानी उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाती है एंड दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वाटर के जो पार्टिकल है वो बहुत बहुत पास आ जाते हैं एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ पार्टिकल बिकम्स स्ट्रॉन्ग, और उन पार्टिकल के बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है ड्यू टू विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मीन्स आइस, और इस तरह से वाटर जो है सॉलिड फॉर्म यानी आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड वे जो कि हमारा है सॉलिड टू गैस, इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम देखते हैं कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन में, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग and back to the solid state when the temperature is lowered means cooling without passing through the liquid state। यानी कि सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कब, जब उसे हीट किया जाता है और इस वक्त वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता, और अगर गैस के रूप में वो कन्वर्ट हुआ और वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर हम उसको ठंडा करते तो इस वक्त भी वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता। तो इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके कुछ एग्जांपल स्टूडेंट आपने देखा होगा जैसे कि कैंपर को जब हम हवा में खुला रखते हैं तो हम देखते हैं वो वेपोराइज हो जाता है। इसी तरह से नेफ्थलीन बॉल आपने देखी होंगी, नेफ्थलीन बॉल जो कपड़ों के बीच में रखी जाती है सॉलिड फॉर्म में होती है, व्हाइट कलर की होती है, कुछ समय हम बाद देखते हैं कि वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती हैं या उनका साइज कम हो जाता है। इस तरह से ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
नाउ गैस टू सॉलिड, आपने देखा होगा ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड किया जाता है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। Effect of change of pressure. Students, we have learnt that the three states of matter differ with respect to interparticle spaces as well as interparticle forces. The effect of temperature in bringing the change in state. In addition to temperature, pressure is another factor which can cause in physical state of a substance changes. The increase in pressure bringing the particle of substance closer, as a result the interparticle spaces decreases. At the same time interparticle forces increases. By using this fact we can compress a large volume of gas in a cylinder and convert it in liquid form. For example, LPG and CNG. Student, you can see in first diagram. Suppose in ये फर्स्ट डायग्राम में CNG गैस भरी, हम देखते हैं कि जो गैसों में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास आ जाएंगे, यानी कि वो सेकंड फार डायग्राम में दिए, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम फर्दर और प्रेशर अप्लाई करें तो ये लिक्विड जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो एलपीजी और सीएनजी यूज की जाती है, जिनका उपयोग हम घर में और व्हीकलों में करते हैं, उनको लिक्विफाइड किया जा सकता है। इफ वी कंप्रेस ए गैस in a cylinder under high pressure and at a low temperature, then distance between the particle is reduces. It means interparticle space is reduces and finally gas is liquefied. And when we apply more force on this liquid, then it converted into solid form. Now we take some terms which are used during the change of state of matter. First is melting point. The temperature at which a given solid starts to convert into liquid at atmospheric pressure is called its melting point. यानी वह टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, कब, जब जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसको हम टेम्परेचर को उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर का जो मेल्टिंग, आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। नाउ सेकंड इज बॉइलिंग पॉइंट. The temperature at which a liquid start to convert into gas means vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग और फ्यूजन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कब, ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पर, तो ये प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग और फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि व्हेन वी हीटेड आइस पीस इन ए बीकर देन इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मीन्स वाटर। तो ये जो प्रोसेस है आइस का, जो सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, मतलब वाटर में, कब, गर्म होने पर।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। नाउ वेपोराइजेशन, the process of changing of a given liquid into gas on heating at atmospheric pressure is called vaporization। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, कब? जब हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करें, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। फॉर एग्जांपल, इफ वी हीटेड वाटर at atmospheric pressure, then it converted into vapors, means in gaseous form. So this process is called vaporization. Now next is condensation or liquefaction, the process of changing of a gas into liquid on cooling is called condensation। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड ठंडा करने, गैस ठंडा करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। For example, when we cool water vapor, then it converted into liquid, means water। यानी जब हम वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड यानी वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। The process of changing of a liquid into solid on cooling is called freezing और solidification। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, कब? ऑन कूलिंग। यानी जब हम किसी फ्रिज के अंदर वाटर को कूल करते हैं तो वो किस में? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग और solidification। Now sublimation, sublimation is a process of changing of solid to gas directly without changing into liquid state or vice versa is called sublimation। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि बीच की जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं आती, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, और इसका ठीक उल्टा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तब होता है हीटिंग, यानी वो हीट गेन करके सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, और जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तब होता है कूलिंग, यानी कि वो एनर्जी रिलीज करता है, या ठंडा मतलब एनर्जी रिलीज करता है, यानी वो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, सब्लिमेशन के जो एग्जाम्पल है नेफ्थलीन बॉल एंड कैम्पर। व्हेन वी पुट सम पीसेस ऑफ कैम्पर इन ओपन एयर देन इट वेपोराइजेज बाय गेटिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कैम्पर को जब हम हवा में खुला रखते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर गेन करके सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली नेफ्थलीन बॉल को अगर हम हवा में खुला रख दें तो हम देखेंगे धीरे धीरे वो उनका साइज या तो कम हो जाएगा या धीरे धीरे वो डिसअपीयर हो जाएंगे। थैंक यू।